एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% पट्टा देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे ₹84 लाभ हो? तो हम यह मान लेते हैं कि व्यापारी उस वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर लाता है। CP 100 रुपये। अब इस पर वो मार्केट प्राइस 30% बढ़ाएगा। तो मार्केट प्राइस जब 30% बढ़ाएगा, ये 100% में कोई सामान खरीद कर लाया है, तो 30% जब बढ़ाएगा 130% हो जाएगा, तो मार्केट प्राइस हो जाएगा यहाँ पर 130। 100 का 130% 130 ही होगा। अब इस पर वो 15% बट्टा देता है, यानी छूट देता है, डिस्काउंट देता है, तो 15% छोड़ देगा और 85% में बेचेगा। तो इसका 85% निकालेंगे, सेल प्राइस हो जाएगा यहाँ पर विक्रय मूल्य 130 का 85% हटाया और बटा में 100 किया। अब एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से इसको काटेंगे 17 बार और 5 से इसको काटेंगे 2 बार और 2 से इसको भाग करेंगे 13 को, तो आएगा 6.5 और 6.5 की और 17 की गुणा करेंगे, 17 पंजे 85 और 17 छक्की 102 और 8 110, 110.5। तो 100 रुपये का सामान 110.5 में गया, तो लाभ कितना हो गया? सीधा 10.5 रुपये बच गया। तो 10.5 रुपये 10.5 और हमारे क्वेश्चन में जो लाभ हो रहा है वो 84 है, तो 10.5 रुपये बराबर होगा 84 के। तो हमने तो यह CP माना है कि 100, ये निकालना है हमको किसके बराबर होगा, तो 100 निकालना है किसके बराबर होगा। 100 बराबर हो जाएगा, जब ये दिया है ये बटा में जाएगा और जो निकालना है वो गुणा में जाएगा। तो 84 बटा 10.5 और गुणा में 100, ये दशमलव हटाया, एक जीरो और बढ़ाया और 21 से इसको काटेंगे 4 बार, 21 से इसको काटेंगे 21 पंजे 105, 5 आया और 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 200 आया। 200 की और 4 की गुणा 2 चौक 8, 800 हो गया। तो 800 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ मिला? तो हम यह मान लेते हैं कि व्यापारी जो कोई सामान खरीद कर लाता है वो 100% में खरीद कर लाता है। अब 3/4 माल यानी कि 3/4 होगा। अब इसको वो 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100% में खरीद कर लाया, 120% में बेचेगा, तो इसका 120% निकालेंगे, गुणा में 120% और प्लस शेष माल कितना बचा। जब 3/4 माल बिक चुका है तो शेष बचेगा हमारा, एक में से माइनस करेंगे 3/4 तो आएगा 1/4। अब इसको वो क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी CP पर ही बेचता है, 100% में ही बेचता है, तो गुणा में आएगा 100%। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12, 30% और 4 से इसको काटेंगे 25 आया, 25 चौका 100, 30 तिया 90% और ये हो गया 25%, 90 और 25 हो गया यहाँ पर 115%। तो लाभ कितना हो गया? 100% में खरीद कर लाया, 115% में बिक गया, यानी 15% का लाभ हो गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। लाभ तथा हानि के क्वेश्चन में सिर्फ यह ध्यान रखा जाता है कि जो लाभ मिलता है और हानि होती है वो क्रय मूल्य पर देखा जाता है और जो छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, वो मार्केट प्राइस पर मिलता है।